नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। दोस्तों कहते हैं माँ का दिल सबसे बड़ा होता है। वो भूखी रहकर भी अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती। लेकिन सोचिए, अगर वही माँ अपनी बेटी से ये सुन ले कि जा मर जा माँ, तो उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी। आज की ये सच्ची और भावुक कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दर्द भरी कहानी की। रीना एक साधारण औरत थी। उसका पति रामलाल दिहाड़ी मजदूरी करता था। जिंदगी कभी आसान नहीं रही। पेट पालने के लिए रीना ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर रोटी बनाना, बच्चों को तैयार करना, फिर झाड़ू पोछा और बर्तन धोने निकल जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। उसकी दुनिया उसकी 2 बेटियों और एक बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। रीना का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ी मंजिल हासिल करें। वह जानती थी कि गरीबी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए उसने ठान लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वह बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ेगी। रीना की बड़ी बेटी सोनम अब 16 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई में तेज थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, उसमें थोड़ी जिद और गुस्सा भी आने लगा था। दोस्तों के बीच तुलना, मोबाइल का शौक, अच्छे कपड़े, ये सब उसकी माँ के लिए पूरा करना आसान नहीं था। रीना चाहकर भी सब कुछ नहीं दे पाती थी। कई बार सोनम कह देती, माँ, दूसरों की माँ अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाती है, ट्यूशन लगवाती है, और तुम बस हमें समझाती रहती हो। रीना हर बार हंसकर टाल देती, बेटा, आज तंगी है, लेकिन कल अच्छा जरूर होगा। तू पढ़ लिख ले, तेरी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन सोनम को माँ की बातें उस वक्त समझ नहीं आती थी। एक दिन की बात है, रीना सुबह ही बुखार में थी, फिर भी घर के काम निपटा रही थी। उसी दौरान सोनम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। नए जूते दिलाने की जिद की, जबकि घर में पैसे नहीं थे। रीना ने धीरे से कहा, बिटिया, अगले हफ्ते मजदूरी का पैसा आएगा, तब दिला दूंगी। सोनम गुस्से में फट पड़ी, आपसे कुछ भी टाइम पर नहीं होता माँ। दूसरों के सामने हमेशा मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अच्छा होता कि आप जैसी माँ मुझे मिली ही नहीं होती। जाओ माँ, जाकर कहीं मर जाओ। ये शब्द सुनते ही रीना का दिल जैसे थम गया। जिस बेटी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, उसी ने ये शब्द सुनाया, किसी तूफान से कम नहीं था। रीना ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में जाकर रोने लगी। उसके आंसू तकिए को भिगोते रहे, लेकिन किसी ने देखा तक नहीं। उस रात रीना ने खाना नहीं खाया। वह सोचती रही, क्या मेरी जिंदगी सच में इतनी बोझिल है? क्या मेरी मौजूदगी किसी काम की नहीं? क्या मेरी ही बेटी मुझे मरने को कह रही है? धीरे धीरे उसने घर के कामों में हाथ खींचना शुरू कर दिया। पहले जैसी हंसी खुशी गायब हो गई। बच्चे समझ नहीं पाए, लेकिन रीना अंदर से टूट चुकी थी। करीब 15 दिन बाद की बात है। रामलाल को काम पर चोट लग गई। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी रीना पर आ गई। उसने फिर से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस बीच उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन बेहोश होकर वो गिर गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा, इनको लंबे समय से तनाव और कमजोरी है, खून की भी कमी है। ख्याल ना रखा गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सोनम यह सब सुनकर स्तंभ रह गई। उसे याद आया कि कैसे उसी ने माँ को तानों से गहरा दर्द दिया था। माँ का चेहरा पीला और थका हुआ देखकर उसके दिल में दर्द उमड़ पड़ा। उस रात सोनम माँ के पास बैठी रही। जब रीना होश में आई तो उसने कमजोर आवाज में कहा, बिटिया, तूने जो कहा था वही सच है। शायद मैं सच में बोझ बन चुकी हूँ। ये सुनकर सोनम फूट फूट कर रो पड़ी। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। नहीं माँ, आप मेरी जिंदगी हो, मुझसे गलती हुई। मैंने गुस्से में बहुत गलत कह दिया। आप मत छोड़ना मुझे माँ। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बच्चे कभी गलती कर जाते हैं, लेकिन माँ का दिल हमेशा माफ करने को तैयार रहता है। बस एक वादा कर, आप पढ़ाई में मेहनत करेगी और जिंदगी में कभी माँ को शर्मिंदा नहीं करेगी। सोनम ने सिर झुकाकर कहा, वादा है माँ। उस दिन के बाद सोनम पूरी तरह बदल गई।
अब उसने फिजूल की चीज़ों के लिए जिद करना छोड़ दिया। स्कूल और पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। पड़ोस वाले भी कहने लगे, रीना की बेटी तो सच में समझदार हो गई है। रीना का भी मनोबल लौट आया। उसने महसूस किया कि कभी कभी रिश्तों को परखने के लिए भगवान कठिन परिस्थिति में डाल देते हैं, ताकि हमें अपनों की कीमत समझ आए। सालों बाद सोनम ने न सिर्फ स्कूल में टॉप किया, बल्कि आगे चलकर सरकारी नौकरी भी पाई। जब पहली बार नौकरी का ऑफर आया, तो सोनम सबसे पहले दौड़कर माँ के गले लग गई और कहा, माँ, आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। उस दिन के शब्द मेरी आत्मा को हमेशा चुभते रहें, लेकिन उन्हीं ने मुझे बदला भी। अब मेरी पहली कमाई से सबसे पहले आपको वो जूते दिलाऊंगी जिनके लिए कभी झगड़ा हुआ था। रीना मुस्कुरा दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। दोस्तों, रिश्ते बेहद कीमती होते हैं। गुस्से में निकले बोल कभी कभी जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। माँ चाहे कितनी भी ठेस खाए, लेकिन उसके दिल में बच्चों के लिए हमेशा दुआएं ही रहती हैं। अगर आपकी माँ जिंदा है तो उन्हें कभी दुखी मत करना, क्योंकि माँ की ममता का कोई विकल्प नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में माँ सबसे प्यारी है लिखकर अपना प्यार जरूर जताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।